हे व्हाट्स अप गाइस, यू आर वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है तेजस मार्क 1 की तरफ से। तो इतने समय से जो चीज़ें बंद होती आ रही थी या फिर उसको टाला जा रहा था, आज इसको कंफर्म कर दिया गया है। यानी कि तेजस मार्क 1 की जो डील है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इसको कंफर्म कर दिया है। 73 LCA तेजस मार्क 1 जो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे वहाँ पे ये स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट होंगे और बाकी जो 10 LC होंगे वो मार्क 1 ट्रेनर वेरिएंट के ही आएंगे। यानी कि 73 एयरक्राफ्ट जो हैं वो तेजस मार्क 1 वेरिएंट के होने वाले हैं और उसके अलावा जो भी ट्रेनर्स आएंगे वो तेजस मार्क 1 होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करके दिखाया गया है। यानी कि जो पहले 38,000 करोड़ के आसपास था तो यहाँ पे 48,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो लोगों का कंसर्न था कि प्राइस को यहाँ पे क्यों बढ़ाया गया है। ये सारे एयरक्राफ्ट तो इस तरीके से आ रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस फैसिलिटी होती है, बाकी सारी चीज़ें, वेपन्स हो गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन सभी चीज़ों में पैसे भी लगने वाले हैं। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शंस में सब में मिलाकर 1,202 करोड़ के आसपास लगने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के प्राइस को अगर हम मिलाएं तो ये ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ के आसपास पहुँच जा रहा है। साथ ही साथ AEC रेडार, बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और साथ ही साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब्स, ये सारी चीज़ें इसमें लगाई जाएंगी जो कि आप कह सकते हो एक केपेबल एयरक्राफ्ट बनने वाला है। और अभी बताया जा रहा है कि इसमें इंडिजिनियस कंटेंट 50% है जो आने वाले समय में 60% के आसपास होने वाला है, ऐसा कैबिनेट कमेटी का कहना है। उसके अलावा नासिक फैसिलिटी जो यहाँ पे जहाँ पे Su-30 MKIs बनते थे उसको भी यहाँ पे मॉडिफाई किया जाएगा और इसमें भी तेजस निकाले जाएंगे। यानी कि 5 से 6 तेजस जो हैं इस फैसिलिटी से भी पर ईयर आते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि 20 तेजस हर साल डिलीवर होंगे। यानी कि 2023 से लेकर 2026 तक सारे के सारे तेजस जो हैं तेजस मार्क 1 वो हमें मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है एक ड्रोन की तरफ से। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है स्विच ड्रोन का। ये जो ड्रोन है ये एक सर्विलांस ड्रोन है जो कि हमारे बॉर्डर एरियाज हो गए या फिर आप कह सकते हो LOC हो गया, LSC हो गया, इन सभी जगहों पे डिप्लॉय किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि इसकी ये जो ड्रोन हो गए ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम है। साथ ही साथ इसमें कैमरा भी लगा होगा और इसके अलावा जैसे कि यूज़र को डिमांड होगी, यानी कि यूज़र को जिस पेलोड की डिमांड होगी उसको उस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है और इसको कोई भी ट्रूप यानी कि कोई भी सैनिक इसको ईजिली अपने बैग्स में कैरी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं कि ये जो ड्रोन है ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड करने में सक्षम होने वाला है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि इसको किसी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स या फिर एयर स्ट्रिप या फिर किसी बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको उसी जगह से उड़ाया जा सकता है। इसको कहीं से भी आप इसको टेक ऑफ करा सकते हो, लैंड भी करा सकते हो, क्योंकि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड वाले जो सिस्टम्स हैं उसमें दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो DRDO ने बेसलाइन वेरिएंट जो होता है आकाश मिसाइल के जो भी एक्सपोर्ट करना है उस बेसलाइन वेरिएंट को डेवलप करना शुरू कर दिया है। यानी कि जो इंडियन आर्मी के पास एक आकाश वेरिएंट का वेरिएंट है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास जो वेरिएंट्स है उससे अलग एक वेरिएंट, ऐसा वेरिएंट जिसको आप रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा चाइना जैसे कई सारे देश हैं जो अभी भी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वियतनाम ने भी मांगा हुआ है इसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हो सकता है कि चाइना वहाँ पे अपने किसी स्पाई को भेज के इस सिस्टम्स को कॉपी करने की कोशिश करे या फिर इस सिस्टम को देखने की कोशिश करे कि सिस्टम कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को हटने के लिए DRDO ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं जिससे इसको रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा इसमें वो सिस्टम्स नहीं रहेंगे जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पे हो गए या फिर डेजर्ट पे हो गए, हॉट वेदर में हो गए या फिर कोल्ड में हो गए, इस तरीके के सिस्टम्स इसमें नहीं दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ वही सिस्टम दिए जाएंगे जो कि आकाश मिसाइल में आते हैं और अगर यूज़र को डिमांड होगी किसी सिस्टम की तो उसको उस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहरीन, UAE, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेना चाहते हैं, यानी कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को। और इवन मार्क 2 वेरिएंट के लिए तो वियतनाम अभी भी ऑर्डर देने को तैयार है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है डिफेंस बजट को लेके। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के चीफ ने इंटरव्यू में देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों का ही जो आप कह सकते हो डुओ चल रहा है, यानी कि जब दोनों ने एक तरीके का जो ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे इंडियन फोर्सेस के लिए खतरा होते जा रहे हैं। यानी कि पहले चीज़ें स्पेकुलेट की जा रही थी कि 2 फ्रंट वॉर होगा, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा श्योर होती जा रही है कि जिस तरीके के उनके बीच में मिलिट्री अट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं या फिर इंट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं उस तरीके से ही अब जो वॉर होगी वो 2 फ्रंट वॉर ही होगी। साथ ही साथ एक एडवांस लेवल की वॉर होने वाली है। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के चीफ का कहना है कि जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाया जाएगा, यानी कि मोस्ट पॉसिबल है कि जो इंडियन डिफेंस बजट है वो $82 बिलियन के आसपास जाने वाला है। लास्ट टाइम का डिफेंस बजट $77 बिलियन के आसपास था, लेकिन अब 82 जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि डिफेंस स्पेस एजेंसी बनानी है, डिफेंस साइबर एजेंसी बनानी है, मिलिट्री फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिविजन्स बनाने हैं, साथ ही साथ एयर डिफेंस कमांड बनाना है, सी कमांड बनाना है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों करने के लिए, कई सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए ज़्यादा बजट की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पे
इंडियन आर्मी को एक अलग से बजट प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि इंडियन आर्मी चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में लगी हुई है और जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पे सबसे पहले चाइनीज़ फोर्सेस इंडियन आर्मी से ही टकराने वाली हैं। तो इनको मॉडर्नाइज करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ एयरफोर्स भी तो रहेंगी, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के जो बजट हैं वो इसी बजट में आएंगे, यानी कि 82 जो बिलियन डॉलर्स का बजट होगा इसमें ही आएंगे। लेकिन आर्मी को थोड़ा अलग से बजट दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उन्हें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जो म्यूनिशंस हो गए, जो एमुनेशंस हो गए, और कई सारे उन्हें आर्टिलरी गन्स भी अभी खरीदने हैं जिसकी अभी कमी दिख रही है। वेल, हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है, लेकिन फिर भी हमें और संख्या में चाहिए क्योंकि LAC पर एक अच्छे गाइडेड म्यूनिशंस और अच्छे गाइडेड टैंक्स की आवश्यकता है, जिनके जो शेल्स होते हैं वो अच्छी तरीके से गाइडेड तरीके से उनके जो भी बेसेस होते हैं या फिर बंकर्स होते हैं वहाँ पे निशाना लगा सकें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो इंडियन आर्मी के मेजर अनूप मिश्रा ने डेवलप किया है एक आर्मर, यानी कि शक्ति बुलेट प्रूफ आर्मर डेवलप किया हुआ है। ये एक ऐसा आर्मर है एक जो कि यूनिवर्सल आर्मर है जिसको मेल और फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको फीमेल और मेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। जो कि पहले वाले आर्मर्स होते थे वो फीमेल्स के लिए अलग डिज़ाइन किए जाते थे और मेल्स के लिए अलग डिज़ाइन किए जाते थे। और साथ ही साथ ये जो आर्मर होगा ये सबसे पहला फ्लेक्सिबल आर्मर होने वाला है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर बात रही इनोवेशन की, तो हमारे आर्म फोर्सेस में जो इंजीनियर्स हैं वो भी अच्छी तरीके से इनोवेट कर पा रहे हैं बाकी सारी चीज़ों को। इसी तरीके से हमारे प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।